आजकल लगभग जो है जितने भी लोगों के पास मोबाइल है वो सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। ऐसे में भारत सरकार की ओर से सुविधा दिया गया है कि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या कोई भी आपका मार्कशीट हो गया, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरत है। पहला कि आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है आधार का साथ लिंक होना चाहिए और वो वाला मोबाइल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप जो है आपका उसी नंबर से चालू होना चाहिए जो आपके आधार से लिंक है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और कौन सा नंबर से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल में एक नंबर सेव करना होगा। जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह नंबर मैं बोल भी देता हूँ, 90 13 15 15 15। यह नंबर आपको अपने मोबाइल में सेव करना है ताकि वो व्हाट्सएप में आ जाए। जब आप सेव कर लेंगे, चलिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप जो है डिजी लॉकर के नाम से सेव कर रखा है। आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब सेव कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको अपने व्हाट्सएप में आना है। मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करना है, अपने व्हाट्सएप में जाना है और नया नंबर जो है वो आपको निकाल लेना है जिस नंबर से आप सेव किए रहेंगे। चलिए मेरा डिजी लॉकर व्हाट्सएप के नाम से सेव है तो मैंने ये निकाल लिया है। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, इस पर एक मैसेज भेजना है, हाय लिख करके। जैसे ये हाय लिख करके आप भेजते हैं, एक इस तरीके का मैसेज आता है कि नमस्ते, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको दो चीज़ें के लिए कहा जाता है। पहला कहा जाता है कि क्या आप कोविन सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं या डिजी लॉकर सर्विस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, किसी भी तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से जो है एक फिर से आपको व्हाट्सएप आएगा। इस व्हाट्सएप में लिखा रहेगा कि क्या आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर में आपका अकाउंट है। मतलब यह है कि डिजी लॉकर का अपना वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर अगर आपका अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं होगा तो सिंपल सा नो पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही नो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर से एक आपको मैसेज आएगा। इस तरीके से मैसेज आता है कि कोई बात नहीं है, आपको सिंपल सा 12 डिजिट का अपना आधार नंबर देना है बिना कोई स्पेस का। तो जो सा भी आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यह देने के बाद आपको सिंपल सा यह मैसेज भेज देना है, जिस तरीके से व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं। यह भेजने के बाद फिर से आपको मैसेज आएगा जिसमें OTP जो है आपके मोबाइल पे जाएगा जो आधार में रजिस्टर होता है। तो वो OTP आपको यहाँ पे सिंपल सा देना है। अगर OTP किसी कारणवश नहीं जाता है तो आप रिसेंड OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP पा सकते हैं। चलिए हमारा OTP आ गया है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यह करने के बाद सिंपल सा मैं सेंड कर दे रहा हूँ जो OTP आया है हमारा। जिसके बाद कहा जाता है कि OTP ये वेरीफाई हो रहा है, तो थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम मांगता है। यहाँ पे कहा जाता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब हमारा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा बना हुआ तो यहाँ पे बन के आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है। अब आपको जब इस तरीके से आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन मेन्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही मेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर से जो है आपको इस तरीके से आ जाता है। अब आपको फिर से जो है यहाँ पे चुनना होगा कि डिजी लॉकर सर्विस चाहिए या कोई सर्विस चाहिए, जैसा शुरू में स्टार्ट हुआ था। सो आपको क्या करना है, डिजी लॉकर सर्विस पे करना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि क्या आपके पास फिर से वही अकाउंट पूछता है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। और जैसे ही यस करते हैं, यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगा जाता है, तो जो सा भी आपका आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है और यह देख करके सेंड कर देना है। जैसे ही आधार नंबर देख करके आप सेंड करते हैं, फिर से जो है OTP मांगा जाता है, तो OTP आपको यहाँ पे दे देना है। बार बार आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पे OTP जो आया है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे और यह देने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से जो है आपको 30 सेकंड वेट के लिए कहा जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैसेज आ जाता है। अब आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है, तो जो डिजी लॉकर से मतलब आपके जो नाम है, जो आधार कार्ड है, उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच होता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आधार से लिंक है, वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है,
इसमें से कोई भी एक चुन लेना है, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं या अगर आप अपने गाड़ी का आरसी चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, मतलब हमारे जो गाड़ी है उसका आरसी भी यहाँ पे दिया गया है कि वो लिंक है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन कार्ड वेरिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब पैन कार्ड भी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हम मान लीजिए कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हैं इशू, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही इशू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट आ जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप आधार करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे आधार का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आधार पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस तरीके से आपको जो है सिर्फ इश्यू वाले पे क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे लिस्ट खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पे है। अब हमें सिंपल सा यहाँ पे 2 लिख करके और सेंड कर देना है। जैसे ही मैं 2 लिख करके सेंड करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का 15 डिजिट जो है वो आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का 15 जो नंबर है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और ये देख करके आपको सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऑलरेडी है इशू हमारे डिजी लॉकर अकाउंट में, मतलब हमारा चूंकि डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट है और उस अकाउंट में मैं पहले से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसलिए जो हमें यहाँ पे बता रहा है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें ड्राइविंग लाइसेंस भी PDF भेज दिया गया है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाता है, आपको सिस्टम में है ये, इसलिए ये डाउनलोड हो जाता है। और मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल जो है डाउनलोड होकर मिल गया है। तो इसी तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इसमें से कोई और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा। अब अदर डॉक्यूमेंट्स पे जो ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा। तो इस तरीके से मैसेज आएगा कि क्या क्या चाहिए। अब फिर से हमें क्या करना है, सिंपल सा इशू पे क्लिक करना है। और जैसे इशू पे क्लिक करूँगा, फिर से जो है हमें लिस्ट मिल जाता है। उस लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसका नंबर देकर सेंड करना होता है और वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है लिंक नहीं होगा, जैसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगा है, तो हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर मांग सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आरसी की कॉपी मांगा, जो आपका गाड़ी का आरसी है, तो हो सकता है कि आपको गाड़ी का आरसी का जो है नंबर मांग दे, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको देंगे, तो जो ही आप देते हैं आपको जो है वह सारा डॉक्यूमेंट जो है PDF के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप में बड़े आसानी से कभी भी ज़रूरत पड़ने पे अपना डॉक्यूमेंट जो है PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ भी आपको देना हो कहीं प्रिंट ले करके और उसको दे सकते हैं। और यह डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल डिजी लॉकर में साइन होता है। तो यह डॉक्यूमेंट्स आप एयरपोर्ट पे, ट्रेन पे या कहीं भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत है, तो यह डिजी लॉकर वेरीफाई होता है, मतलब डिजी लॉकर के द्वारा साइन किया हुआ होता है, तो कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है। और आपके मोबाइल में होने के बावजूद भी, जैसे मान लीजिए कि आपका गाड़ी का आरसी का पेपर आपने आरसी निकाल लिया यहाँ पे व्हाट्सएप से, तो वो आपको जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मना नहीं कर सकता है इसको। यह बिल्कुल डिजिटली रूप से यह वैलिड है और डिजी लॉकर का साइन किया हुआ है। तो यह सारा प्रक्रिया था जो मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन का कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है vijayasolution.com, जहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।